नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था पांडे और रुक करेंगे एमपी बुलेटिन की ओर। एमपी बुलेटिन में बात होगी नर्मदापुरम की, जहां चक्का जाम पर मचा सियासी घमासान। साथ ही बात होगी सतना की, जहां मैहर को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने कलेक्टर की नई पहल। मां शारदा धाम होगा पॉलिथीन मुक्त। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर झाबुआ से है, जहां जिले की 191 तीर्थ यात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार और ऋषिकेश की पवित्र यात्रा पर रवाना हुए, जिसका शुभारंभ मेघनगर रेलवे स्टेशन पर महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की आस्था और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है तथा उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान किया जा रहा है। यात्रा में 191 तीर्थ यात्रियों के साथ अनुरक्षक और सुरक्षा कर्मी भी शामिल हैं और इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। खबर नर्मदापुरम से है, जहां क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन की ट्रैक्टर रैली के दौरान करीब 300 से अधिक ट्रैक्टरों के शहर के मुख्य सड़कों से गुजरने पर भारी जाम की स्थिति बन गई, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और प्रशासन को रूट डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं इस दौरान कुछ ट्रैक्टरों पर नाबालिगों के स्टीयरिंग संभालने और स्टंट करने की घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं, जबकि मंडी परिसर में आयोजित महासभा में किसानों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी भी सामने आई है। वहीं रैली के दौरान किसानों ने मूंग खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग, खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार और फसल भुगतान से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रशासन की मांगे सौंपी, जिसके बाद अब आगे सरकार की प्रतिक्रिया पर नजर टिकी हुई है। नर्मदापुरम से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नागर ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि पवई उनकी जन्मभूमि और पन्ना उनकी कर्मभूमि है और वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिले के हितों और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि वो छात्र राजनीति से जुड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक समर्पित भाव से काम किया, जिसमें संगठन को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर योगदान देने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें किसी पद की लालसा बिल्कुल भी नहीं रही, लेकिन पार्टी नेतृत्व द्वारा दी गई जिम्मेदारी को वो पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी टिप्पणी करते हुए उनके वेयर हाउस निरीक्षण और बयानों को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि नियम सभी के लिए समान है तथा व्यवस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। पन्ना आए हैं और कुछ खास मुद्दों को लेकर चर्चा भी की। क्या मुद्दे थे और क्या जनता के बीच जाएंगे? खास मुद्दे यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने मुझे मध्य प्रदेश सरकार में एक बड़ी भूमिका वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया है। आप लोगों का सानिध्य प्राप्त हो, आप सब लोगों के साथ गेट टुगेदर कर सकूं। ऑफिशियल कोई ऐसा विषय नहीं था, लेकिन क्योंकि पन्ना जिले का निवासी हूँ, गृह जिला है, ये मेरी कर्मभूमि है, उस दृष्टि से सरकार के प्रतिनिधि के नाते आप लोगों से, चाहे जनहित लोक कल्याण के विषय हों, चाहे सरकार के कामकाज हों, चाहे प्रशासनिक जिले के काम हों, उस दृष्टि से बातचीत होती रहे। सरकार और संगठन की मंशा है कि यहाँ पारदर्शी व्यवस्था के साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ में सरकार काम कर सके। उसमें आप लोगों का जो भी सुझाव, सहयोग, मार्गदर्शन रहेगा, उसके अनुरूप हम काम करने के लिए आप लोगों के बीच में आज संवाद के लिए आए थे। उसी दृष्टि से आज बैठे। जीतू पटवारी का भी आपने वेयर हाउस चेक किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भोपाल में आपने कई मंत्रियों के इस तरह के वेयर हाउस चल रहे, उन पर कार्रवाई नहीं की, उन पर निरीक्षण नहीं किया। मैंने भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, उज्जैन संभाग, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में, संभाग में, फिर इंदौर संभाग के 100 से ज़्यादा वेयर हाउस चेक किए हैं। उसमें से आधे से ज़्यादा संघ परिवार और भाजपा के लोगों के हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने स्वागत किया है, फूलमाला से स्वागत किया है कि कम से कम आपके इंस्पेक्शन से हम अनाज का भंडार खराब नहीं हो, या अप्रोच रोड से लेके साफ सफाई, कीटनाशक के छिड़काव से लेके सब चीज़ें हम कर सकें। सिर्फ एक जीतू पटवारी को आपत्ति क्यों है? इतने वेयर हाउस किए, आप पब्लिक डोमेन में देख सकते हैं, सारी सब चीज़ें हैं, किसी ने भी आपत्ति नहीं की। जीतू पटवारी ने क्यों आपत्ति की? क्योंकि जीतू पटवारी को लगता है कि हम राजमाता के पेट से जन्म लेकर आए हैं। उनको अगर वेयर हाउस कॉरपोरेशन में रह करके ज्वाइंट वेंचर पर काम करना है
तो उन्हें CWC MPWC के नॉर्म्स शर्तों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की वो सुविधाएं लेते हैं। 20 लाख के आसपास वो किराया लेते हैं। भारत सरकार और नाबार्ड से उन्हें सब्सिडी ली है। तो वेयर हाउस के जो रूल्स और रेगुलेशन हैं उसका पालन करना, चाहे पटवारी हो चाहे कलेक्टर हो, सबकी जिम्मेवारी बराबर है। वो स्पेशल कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका वेयर हाउस चेक नहीं होगा, ये दुर्भाग्यजनक है। और ये भी इसलिए पैनिक हो रहा है क्योंकि लोगों को ये चेहरा पता नहीं था कि जीतू पटवारी इतने बड़े व्यवसायी हैं, उनके 5 से ज़्यादा बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, इसलिए वो परेशान हो रहे हैं और पूरी गैंग लगा दी है उनने और वो उसमें एक्सपोज हो गए हैं। बुंदेलखंड में व्यवस्था नहीं है स्वास्थ्य विभाग की, और इसमें आलोक गुप्ता सिविल सर्जन बन के बैठा हुआ है, और उसमें बड़ी पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर सतना से है, जहां मैयर को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू करते हुए मां शारदा धाम को पॉलीथीन मुक्त क्षेत्र बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। आपको बताते चले, कलेक्टर ने अधिकारियों, व्यापारियों, स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि पॉलीथीन का उपयोग बंद कर कपड़े, जूट या कागज के थैलों का प्रयोग करें, ताकि मंदिर परिसर में स्वच्छता बिल्कुल बनी रहे और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी मिले। वहीं प्रशासन द्वारा दुकानदारों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तथा श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की गई, जिससे मां शारदा धाम को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। सब लेकर बैहर में नवाचार किया जा रहा है। मां शारदा मंदिर परिसर पर पॉलीथीन बैन की जा रही है। किस तरह से यह काम होगा और लोगों पर क्या कुछ असर पड़ेगा इसका? जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लीन मैयर और ग्रीन मैयर को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, और इसी दिशा में हम लोगों ने ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को हम लोगों ने ये डिक्लेयर किया था कि 1 जुलाई से हम पूरे हमारे नगर पालिका मैयर क्षेत्र और हमारा मेला जो मंदिर प्रांगण वाला जो पूरा क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों को हम प्लास्टिक फ्री हम डिक्लेयर किए थे। और हमने ये दिया था कि हमने एक लंबा पीरियड दिया था कि जिससे कि लोग जो हैं वो इस नए नवाचार को अंगीकृत करने के लिए वो रेडी हो जाएं। तो हम लोगों ने 1 जुलाई 2026 से हम इन दोनों एरियाज को हमारा नगर पालिका क्षेत्र और हमारा मंदिर प्रांगण क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्रों को हम प्लास्टिक फ्री डिक्लेयर करते हैं। और 1 जुलाई 2026 से यहाँ पर कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स जो हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। 120 माइक्रोन से कम मोटाई के जितने भी पॉलीथीन हैं या सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पूरी तरीके से हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है। अगर कोई भी शॉप या कोई भी व्यक्ति अगर इनका भंडारण करता है, इनका विक्रय करता है या इसको बड़े बड़े नंबर्स में स्टैक करता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। और प्रशासन जो है वो 1 जुलाई से सभी ऐसे प्रतिष्ठानों की सघन जांच करेगा, और जहां पर भी ये पाया जाता है कि इस तरीके के सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग्स का संग्रहण किया गया है या विक्रय किया जा रहा है या अपना कोई सामान उसमें देकर बेचा जा रहा है, तो उन सभी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसके साथ ही हम लोग इस बात को प्रेरित करते हैं कि ऐसी चीज़ें हम यूज़ करें जो बायोडिग्रेडेबल हो, जैसे कि अगर आप इसके विकल्प के रूप में आप जूट के बैग्स यूज़ कर सकते हैं, आप पेपर के बैग्स यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो कि बायोडिग्रेडेबल हो और वो हमारे पोल्यूशन को ना बढ़ाए, क्योंकि जब ये प्लास्टिक चूँकि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है तो जब ये सॉइल में मिलता है तो वही हमारा सॉइल जो है वो उसी से हमारे अन्न बनते हैं, और उसके साथ ही वहाँ पे पशु पक्षी वो सब भी इस तरीके गौ माता इस तरीके के प्लास्टिक पर वो अपना भोजन ढूंढने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को और इन सब जो गलत पोल्यूटेंट्स जो हमारे यहाँ आ रहे हैं इन सबको रोक लगाना आवश्यक है। इसको लेके ही हम लोग 1 जुलाई से हम बहुत ही ज़्यादा कोएर्सिव एक्शन लेने वाले हैं। इसलिए सभी लोगों से और पूरी जनता से और पूरे हॉकर्स से, पूरे दुकान संचालकों से ये हमारी अपील है कि वो अगर इस तरीके के वो प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको तत्काल बंद कर दें। सतना से सी न्यूज संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। खबर सतना से है, जहां कोलगवां थाना पुलिस ने जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले 10,000 रुपए की इनामी आरोपी अमित उर्फ बंटा सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाईपास स्थित संगम ढाबा के पास घेराबंदी कर उसे दबोच लिया।
पुलिस के अनुसार ये कार्रवाई एसपी सतना हंसराज सिंह के निर्देशन में तथा एसएसपी गौरव पांडे और सीएसपी डीपी सिंह चौहान के मार्गदर्शन में की गई। मामला 5 जून 2026 का है, जब फरियादी हर्ष प्रताप सिंह सोमवंशी अपने साथियों के साथ घर में कैरम खेल रहा था। इसी दौरान आरोपी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और पुराने विवाद को लेकर गाली गलौज व धमकी देने लगा। इसके बाद आरोपियों ने पथराव और तोड़फोड़ की और जान से मारने की नीयत से 5 राउंड फायरिंग भी की, जिसपे फरियादी बाल बच गया। इस मामले में पहले ही जांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी फरार था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। 24 जून को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ पहले से 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है और पूछताछ भी जारी है। सतना से सी न्यूज संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान अडान मोहल्ले में क्रेन से टाटा मैजिक लटकाकर किए गए खतरनाक स्टंट के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला कोषाध्यक्ष वासुदेव रावल के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यह मांग की गई कि सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे कृत्यों से क्षेत्र में भय का माहौल बनता है और बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। संगठन दोषियों की पहचान कर तत्काल गिरफ्तारी और आयोजकों पर भी कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। भाई साहब, आज आपने किस विषय पर ज्ञापन दिया? विगत 23 तारीख के दिन बड़नगर में देहाती मानसिकता के कुछ लोगों के द्वारा एक वाहन पर विस्फोट किया गया, जो कि लगभग जमीन से 30-40 फीट ऊंचाई पर था। उसमें हमारी मांग ये है कि उसमें विस्फोटक किस प्रकार का था, वह आया कहाँ से और उसे उपलब्ध किसने कराया। उसमें जितने आयोजक लोग हैं वो उनको सभी को दोषी बनाया जाए। इस प्रकार के हमने शासन प्रशासन से मांग की है। क्या हिंदू समाज को ये खुले तरीके से चैलेंज देने का विषय है? क्या हमें उग्रता के लिए उकसाया जा रहा है? और यदि इस प्रकार का है तो भविष्य में हिंदू समाज उसके लिए तत्पर तैयार है। हमने आज प्रतीकात्मक रूप से माननीय अनुविभागीय अधिकारी जी को एक ज्ञापन प्रेषित किया है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा कि श्रीमान उसमें जितने भी लोग शामिल हैं उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और उस विस्फोटक की जांच की जाए कि वो विस्फोटक कहाँ से आया है, वह विस्फोटक किस प्रकार का है एवं उसे उपलब्ध कराने में क्या किसी प्रकार के आतंकी लोगों के सहलिप्त होने की आशंका हमें है, तो उसकी भी जाँच की जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस प्रकार। आपका नाम? वासुदेव रावल, विश्व हिंदू परिषद जिला कोषाध्यक्ष, जिला नागदा। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।